ओके। तो लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने स्टाइल गाइड के बारे में देखा था, स्टाइल गाइड के अलावा हमने कुछ देखा था कि हम प्रोटोटाइप किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और प्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शंस किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, और कंपोनेंट्स के साथ हम थोड़ा सा ऑटो लेआउट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ऑटो ऑटो लेआउट्स को आप किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स आज के सेशन का हमारा टॉपिक होगा कंपोनेंट्स। ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपके बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं स्टाइल गाइड बनाने में भी, और स्टाइल गाइड के अलावा जब आप लार्ज लेवल एप्लीकेशंस के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपके फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं अपने जो आपकी जो यूआई होती है, उस यूआई के अंदर जो आप मल्टीपल एलिमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आप कंपोनेंट्स जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी स्क्रीन है, मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ स्क्रीन यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ जिनके अंदर कंपोनेंट्स यूज नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे समझ में आएगा कि आपको कंपोनेंट्स यूज नहीं करने के क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि मैं आपको एक यूआई अभी यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो यूआई आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसके अंदर आप अगर इसको देखें यूआई को, तो ये बहुत बड़ी एक यूआई है जिसके अंदर आपकी काफी सारी स्क्रीन्स आपके पास इस यूआई के अंदर आपके पास आ रही हैं। ठीक है। अब इस यूआई के अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इस यूआई के अंदर कोई भी चीज आपकी कंपोनेंट बेस्ड नहीं हुई हुई। ठीक है। कंपोनेंट मतलब कोई भी आपका कंपोनेंट लेवल स्ट्रक्चर इसका नहीं बना हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जैसे एक बटन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो अब यही बटन अगर आपका दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा तो आपको क्या करना, तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इस बटन के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो आपको हर स्क्रीन के अंदर जाके आपको अलग अलग चेंजेस करनी पड़ेगी। या फिर मैं आपको एक सीधी सी एग्जांपल दूं, आपको यहाँ पर ये हेडर आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर आपका एक लोगो आ रहा है, और लोगो के साथ आपको यहाँ पर एक हैमबर्गर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये जो आपका डिजाइन है, ये डिजाइन आपने यहाँ पर इसके अंदर आपने फाइनल कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल 50 स्क्रीन आपने एटलीस्ट इसकी बना दी। अब 50 स्क्रीन बनाने के बाद अब आपके जहन में आता है कि यार ये हेडर जो है मेरा, इस हेडर के अंदर मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का आइकन आपको ऐड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप आपके पास जितनी 50 स्क्रीन होंगी, आपको सबके ऊपर जाके आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा, सबके ऊपर जाके आपको अलग अलग आपको वो ऐड करना पड़ेगा, आपको अलग अलग मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, इससे बचने के लिए आप ये करते हैं कि आप रीयूजेबल आप कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपके क्या काम करते हैं कि उसके अंदर आप यहाँ पर एक पेरेंट कंपोनेंट आप बनाते हैं, और उस कंपोनेंट को आप मल्टीपल प्लेसेस के अंदर आप उसको यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं एक जगह पे आप चेंज करते हैं तो आपके दूसरी सारी जगहों पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है। तो स्टाइल गाइड जब आप बनाते हैं तो स्टाइल गाइड आपकी जो है वो पूरी कंपोनेंट की बेसिस के ऊपर आपकी होती है। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको आज थोड़ी सी स्टाइल गाइड बनाकर भी मैं दिखाता हूँ। कल के सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को स्टाइल गाइड बनाने का मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, तो उसके अंदर अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट कर लिया तो अच्छी बात है, मुझे दिखा दीजिएगा। लेकिन अगर वो नहीं किया तो आज के इस सेशन के अंदर हम थोड़ा सा स्टाइल गाइड को भी हम बनाकर देख लेंगे। ठीक है। अब स्टाइल गाइड बनाने के लिए आपको जैसे कल के सेशन के अंदर मैंने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिए थे। जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कुछ आपको लिख कर दिए थे कि आपके पास स्टाइल गाइड के अंदर आपके पास कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये वाले सारे आइटम्स आपके पास स्टाइल गाइड के अंदर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं इन सारे आइटम्स की। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्राइमरी कलर्स अगर मुझे ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी आप कोई ऐप बनाते हैं या आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके अंदर आप जब कोई भी ऐप या वेबसाइट जब आप बनाते हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके पास काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप बार बार यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपका जो कलर है वो कलर आप उसको बार बार यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। कलर्स के अलावा आपके पास जो उसके प्राइमरी कलर्स हैं, फिर सेकेंडरी कलर्स हैं, फिर उसके फॉन्ट्स हैं, फिर आपके पास उसके लोगो के वेरिएशंस हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स होती हैं, फिर हेडिंग्स के अलावा बटन्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, हेडर्स होते हैं। ठीक है। हेडर्स के अलावा आपके पास इनपुट की कुछ फॉर्म की कुछ फील्ड्स आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है। मॉडल्स होते हैं, टूल टिप्स होती हैं। ठीक है। कार्ड्स होते हैं। इस तरह से आपके पास और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिनको आप बार बार रीयूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन चीजों को आप रीयूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इनको
इन चीज़ों का अगर आप रीयूज सही से नहीं करें, अगर आप इसके कंपोनेंट अगर आप नहीं बनाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको वो चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इसकी एक स्टाइल गाइड बना लेते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको कोई भी यूआई जो आप बना रहे हैं, उस यूआई के अंदर आपको कौन सा एलिमेंट किस तरीके से यूज़ करना है, वो चीज़ आपको क्लियर होगी, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टाइल गाइड बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फ्रेम ले लेता हूँ, और इस फ्रेम को लेने के बाद मैं इस फ्रेम को यहाँ पर एक छोटा सा मैं कलर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अपने फ्रेम का यहाँ पर मैंने कलर सेट किया। अच्छा, अब इसका ये जो कलर मैंने यहाँ पर सेट किया अपने फ्रेम का, ठीक है, अब इस कलर के बाद, अच्छा अब ये जो कलर मैंने यहाँ पर सेट किया अपने फ्रेम का, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अपनी स्टाइल गाइड बनाऊंगा। स्टाइल गाइड का जैसे मैंने आपको कल भी मैंने एग्जांपल्स दी थी, आज हम यहाँ पर प्रॉपर्ली इसकी स्टाइल गाइड बनाकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी यहाँ पर स्टाइल गाइड बनाता हूँ एक D360style.com। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मुझे एक वेबसाइट या मुझे इसकी एक ऐप बनानी है, तो इस ऐप को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्टाइल गाइड बनानी है। ठीक है, अब स्टाइल गाइड ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि स्टाइल गाइड क्या होती है और किस तरीके से आपकी काम करती है। ठीक है, अच्छा तो स्टाइल गाइड बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग डालता हूँ, और इस हेडिंग को मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कलर्स। ठीक है, अच्छा प्राइमरी कलर्स की जो मैंने यहाँ पर हेडिंग ऐड करी है, प्राइमरी कलर्स की मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर एक सही से मैं फॉन्ट दे देता हूँ, ताकि मेरी स्टाइल गाइड जो है वो थोड़ी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो। ठीक है, प्राइमरी कलर्स, अच्छा प्राइमरी कलर्स मेरे क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने दो प्राइमरी कलर्स में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी कलर मेरा हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ये मेरा इसका प्राइमरी कलर यहाँ पर मेरे पास हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो कलर कोड है वो भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, ताकि जो भी यूजर इस स्टाइल गाइड को फॉलो कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि आपके पास ये कलर्स जो होते हैं, ये आपके पास हर, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जो एक कलर आपका होता है, एक कलर आपका, हर कलर का आपका अपना ये कोड होता है। ठीक है, तो इससे आप इस कलर को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने कौन सा कलर आपने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अगर आप ये कलर्स अगर आप यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे, तो फिर ये है कि आप अंदाजे से आप इससे कलर्स को थोड़ा सा मैच तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस फिर भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसका कलर कोड आप यहाँ पर अपने पास नोट करके रख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो कि आपकी जो स्टाइल गाइड है वो आपकी जो है वो कौन से कलर को फॉलो कर रही है। ठीक है, कलर कोड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर मेरी एक प्रैक्टिस होती है, हम जो भी प्रोफेशनली आप काम करते हैं, तो उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपका जो स्टाइल गाइड होता है उसके अंदर आप कुछ अपने लाइट कलर्स लेते हैं और कुछ अपने आप डार्क कलर्स लेते हैं। ठीक है, अब लाइट कलर्स के मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 वेरिएशंस में यहाँ पर बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं इसी कलर के मैं लाइट वेरिएशंस में यहाँ पर आपको बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कलर दिया हुआ है, तो इसको मैं प्योर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लिया लाइट कलर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी इसका लाइट कलर लिया, और यहाँ पर मैं इससे थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं डार्क कलर में यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसका कलर यूज कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने कलर्स के वेरिएशन मैंने यहाँ पर चूज कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आते हैं, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आते हैं वो कलर्स जो कि मुझे इसके डार्क के वेरिएशंस मुझे यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब डार्क के वेरिएशंस बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसी कलर का डार्क मोड में यहाँ पर ले लेता हूँ, एक में ले लेता हूँ डार्क। ठीक है, फिर एक में ले लेता हूँ उससे ज़्यादा डार्क। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा डार्क कलर में ले लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो कलर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनके कलर कोड्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हर कलर के साथ आप इसका कलर कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका जो कलर कोड है वो है आपका ये। ठीक है, कलर कोड आपने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर हर कलर का अपना कलर कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप कलर लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉपर तरीके से कलर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने प्राइमरी कलर का मैंने एक सेट बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक प्राइमरी कलर का सेट मैंने बना लिया। इस सेट को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सेट को यहाँ पर मैं ग्रुप कर देता हूँ, और फिर इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ, एक बना देता हूँ अपना सेकेंडरी कलर। ठीक है, सेकेंडरी कलर के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ और कलर्स भी हो सकते हैं जिनको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो यूजुअली आपका जो ब्रांड होता है उसके अंदर आप यूजुअली आप दो कलर्स आप मोस्टली आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर और भी अगर कलर्स हैं तो आप उन कलर्स को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका सेकंड कलर है वो आपका हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेकंड कलर आपका रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसकी सिर्फ टोन में इसकी चेंज कर दूंगा, बाकी कलर मेरा वही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके कलर कोड्स मैंने यहाँ पर थोड़े से चेंज किए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर अपने पास कलर कोड यहाँ पर इसके बना ली हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब मुझे ये कलर सैंपल्स मैंने यहाँ पर अपने ऐड कर लिए हैं कि मेरे पास जो भी मैं ऐप वगैरह बनाऊंगा उसके अंदर मैं इस तरह के कलर कोड्स मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये डिज़ाइन आप अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर मैंने यूज़ किया है, तो आप जो है वो यहाँ पर कोई सर्कल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके डिज़ाइन जो है वो आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल गाइड बेसिकली आपकी अपनी समझ के लिए होती है कि आप जो जब आप सिर्फ आप नहीं, जैसे कोई और डिजाइनर अगर आप इसके ऊपर काम करेगा तो उसको पता होगा कि उसको जो है वो कौन सी स्टाइल जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये है कि ये स्टाइल गाइड आपको सिर्फ आपको हेल्प नहीं करती है। अगर आप मल्टीपल टीम्स के अंदर अगर आप काम करें, बड़ी टीम्स के अंदर अगर आप काम करें तो उसके अंदर आपको ये स्टाइल गाइड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट यहाँ पर आ जाता है। फॉन्ट के अंदर हम मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मेरा फॉन्ट है मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉन्सेरात, या फिर यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ रोबोटो। ठीक है, रोबोटो मैंने यहाँ पर यूज किया, लेकिन अब इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर कुछ मल्टीपल वेरिएशन आपके पास होते हैं। अब फॉन्ट के अंदर आपने यहाँ पर सबसे पहले रोबोटो बता दिया, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर बता दिया कि इसके अंदर आपके पास रोबोटो तो है, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास हेडिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप बताते हैं हेडिंग्स। हेडिंग के अंदर आप यहाँ पर बता देंगे H1। ठीक है, H1 के अंदर जो आपका हेडिंग का जो साइज है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल H1 का जो आपका साइज है वो है आपका 36। ठीक है, ये आपने H1 का साइज यहाँ पर बता दिया। इसी तरह से H2 का साइज आप बता दें, H3 का बता दें, H4, H5, H6। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप बजाय इसके कि आप यहाँ पर H1 बताएं, आप यहाँ पर अपना टैक्स भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी अपना एक डमी टैक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं जाता हूँ lipsum.com के ऊपर, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैं टैक्स यहाँ से पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना टैक्स मुझे वहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको H1 वगैरह अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ये इस तरह का टेक्स्ट भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब ये आपकी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन है कि आप किस तरीके से आप इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर H1 H2 वगैरह कर देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए कि ये टेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये कौन सा टैग के अंदर आपको यूज़ करना है। ठीक है, H1 H2 का मतलब ये है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मतलब ये आपकी प्राइमरी हेडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी हेडिंग होगी। ठीक है,
मतलब आपका जो सबसे बड़ी मेन हेडिंग है आपकी, वो है आपकी H1, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी हेडिंग्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर देंगे, ताकि आप जो आपकी जो हेडिंग्स है वो क्लियर रहे कि आपको जो है वो कौन सा हेडिंग का स्टाइल जो है वो आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका साइज लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका जो साइज है वो है 45, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे 45, यहाँ पर आप लिख देंगे इसका जो साइज है 35, यहाँ पर आप 35 लिख देंगे। इसी तरीके से आपके पास जो भी साइजेस है वो आप यहाँ पर नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी स्पेसेस मैनेज कर लेता हूँ, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैंने किसका साइज कहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्टाइल गाइड को मेंटेन करेंगे। फिर स्टाइल गाइड के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर और ऑप्शंस आते हैं कि आपको यहाँ पर लोगों के वेरिएशंस लगाने हैं, हेडिंग्स लगानी है। हेडिंग्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगाकर आपको बता दिए। हेडिंग के अलावा आपके पास यहाँ पर आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का भी स्टाइल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हेडिंग के साथ में यहाँ पे बताता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ का वो आपको क्या स्टाइल यहाँ पर रखना है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ पैराग्राफ का, ठीक है। अब आपको पैराग्राफ का जो भी साइज आपको यहाँ पर रखना है वो आप यहाँ पर आप जो है वो उस साइज को आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो कि आपको पैराग्राफ का जो स्टैंडर्ड जो आपका स्टाइल है वो आपको क्या रखना है, ठीक है। इसके अंदर आप लाइन हाइट स्टैंडर्ड दे देते हैं, ताकि वो लाइन हाइट जब भी आप पैराग्राफ को कहीं पर भी आप लगाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको पैराग्राफ की जो है वो लाइन हाइट वगैरह कितनी रखनी है, ठीक है। और इसका साइज वगैरह आपको कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाती हैं स्टाइल गाइड से। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको जो है वो इसका साइज कितना रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पैराग्राफ कहीं पे यूज़ करना है अपनी ऐप के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप उसको ईजिली आप यहाँ से जस्ट पिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल बटन्स, ठीक है। बटन्स आ जाते हैं आपके पास। अच्छा, बटन्स के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, बटन्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास बटन होता है एक फॉर एग्जांपल प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी के बाद एक आपका बटन का वेरिएशन होता है फॉर एग्जांपल सेकेंडरी। एक आपके पास बटन का वेरिएशन होता है फॉर एग्जांपल वाइट, ओके। वाइट कर सकते हैं आप इसको, या फिर डार्क डार्क या लाइट करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। वाइट आप फॉर एग्जांपल जब आप कोई डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जब आप बटन यूज करेंगे तो उसके ऊपर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बटन का डिफरेंट वेरिएशन आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर वाइट को यहाँ पर हम सेपरेटली यहाँ पर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बटन्स यहाँ पर लगाए। अब बटन्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिनको मुझे यहाँ से यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी के अंदर, अब बटन्स के अंदर मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्टाइल में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टाइल में यहाँ पर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ सबमिट, ठीक है। ये एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड स्टाइल में यहाँ पर बना रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑटो लेआउट, ठीक है। ऑटो लेआउट से क्या होगा कि मैं इसकी जो पैडिंग वगैरह है वो मैं यहाँ से आसानी से मैं इसकी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी भी मुझे इसकी पैडिंग वगैरह रखनी है, जितना भी मुझे इसका हाइट हाइट वगैरह रखनी है, वो मैं यहाँ से आसानी से मैं मैनेज कर सकता हूँ ऑटो लेआउट से, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक बटन का वेरिएशन बनाया। अब इसके अंदर जो मुझे बटन का कलर्स वगैरह रखने हैं वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि मुझे इसके बटन के कलर क्या रखने हैं। ऑब्वियसली इसके जो कलर्स हैं वो आपके यूजुअली जो इसके कलर्स हैं वो आपके होंगे जो आप यहाँ पर जो आपने यहाँ पर अपना कलर कोड यहाँ पर आपने रखें, ठीक है। तो आप यहाँ पर बटन का कलर कोड आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जो आपका प्राइमरी कलर है, ठीक है। इसके ऊपर जो आपका बटन के ऊपर जो फॉन्ट का जो कलर है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका प्राइमरी कलर आ गया, ये आपका सेकेंडरी कलर आ गया, और ये आपका आ गया प्राइमरी कलर, ठीक है। सेकेंडरी कलर के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो आपका ये वाला कलर है, ठीक है।
अच्छा, वाइट आपके पास आता है। अच्छा, अब प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स के अंदर भी आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बॉर्डर लाइन चाहिए तो बॉर्डर लाइन का आप यहाँ पर अलग से स्टाइल डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। आप ये बॉर्डर लाइन का आप अलग से स्टाइल डिफाइन कर देते हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर इसका कोई माउस होवर अगर आपको लगाना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि जब यूज़र इस बटन के ऊपर माउस लेकर जाए तो आपको उसका क्या स्टाइल यहाँ पर रखना है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब यूज़र इसके ऊपर माउस लेकर जाएगा तो आपके बटन का ये वाला कलर चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसके ऊपर जब यूज़र माउस लेकर जाएगा तो क्या होना चाहिए, इसी तरीके से इसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ कि जब यूज़र इसके ऊपर माउस लेकर जाएगा तो यहाँ पर मुझे एक फिल कलर मुझे ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके का मैं इसके अंदर एक स्टाइल में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ बटन के अपने वेरिएशन यहाँ पर आपके बनाए। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंडरी। और इसके अंदर जो मुझे कलर कोड अप्लाई करना है वो है ये मेरा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने कलर कोड्स यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिए। और ये मैंने यहाँ पर अपनी प्राइमरी और पैराग्राफ भी मैंने यहाँ पर बना दिया, सेकेंडरी कलर भी बना दिया, और इसके अलावा फॉन्ट्स और हेडिंग्स वगैरह भी मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दी। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ बटन के साइजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वाइट कलर का अगर आपको यूज़ करना है बटन तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ छोटा सा। ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल डार्क। डार्क में यही वाला यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर कलर यूज़ किया है। ठीक है, ये मैं बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर सिंपल सा क्रिएट किया है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर व्हाइट कलर का बटन जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, व्हाइट कलर के बटन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसके ऊपर, जब मैं डार्क बैकग्राउंड के ऊपर इन बटन्स को जब मैं यूज़ करूँगा तो ये बटन्स किस तरीके के मेरे दिखेंगे। ठीक है, अच्छा, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर मुझे यहाँ पर इसके वेरिएशंस बनाने के, इसका जो बटन है मेरा वो मेरा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरा ये वाला बटन है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी डिफाइन कर दूंगा, जबकि ये मेरा जो है वो वाइट कलर का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने बटन्स के आप वेरिएशन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास एक चीज़ और भी होती है, जब आप बटन्स यहाँ पर आप बनाते हैं तो बटन्स के आप यहाँ पर मल्टीपल साइजेस भी आप यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल साइजेस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपको अब ये जो बटन्स आपने बनाए हैं इनके आपको 2-3 साइजेस के भी वेरिएशंस आपको यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, अब साइजेस के वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये बटन्स कहीं पर आपको स्मॉल यूज़ करना है, कहीं पर आपको मीडियम यूज़ करना है, कहीं पर आपको लार्ज यूज़ करना है, तो वो आप कैसे यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड में यहाँ पर ये बटन्स ले लेता हूँ। वो साइजेस में यहाँ पर सबके नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो साइजेस आपके सबके स्टैंडर्ड होंगे। साइजेस में यहाँ पर सबके नहीं बनाऊंगा, साइजेस मेरे स्टैंडर्ड होंगे। तो साइजेस के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके जो पैडिंग्स हैं उनको मैं मेंटेन करूँगा। ठीक है, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने मल्टीपल साइजेस भी मैंने यहाँ पर बता दिए।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बटन्स के अलग अलग वेरिएशंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल यहाँ पर बटन के अलग अलग वेरिएशंस आपको यहाँ पर बना के दिखा दिए। अब ये वाले सारे वेरिएशंस आपके इन सारे बटन्स के अंदर आपके पास होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसके साइजेस बना दिए। अब इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके बटन्स के जो है वो कितने वेरिएशन है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके मोबाइल ऐप के ऊपर यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर वेरिएशन आपके क्लियर हो जाते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर इनपुट के भी ऑप्शंस हैं, हेडर के भी ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको ये सारे तो बना के नहीं दिखा रहा, लेकिन ये है कि मैं इसके अंदर आपको कुछ बना के दिखा रहा हूँ जो कि आपको, जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है वो अपने जो आपकी फील्ड हैं वो किस तरीके से आपको जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी इसके अंदर यहाँ पर जैसे मैंने साइजेस यहाँ पर बनाए, बटन्स हमने यहाँ पर बनाए। अब बटन्स के अलावा हम हमारे पास यहाँ पर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हो सकता है इनपुट्स। ठीक है, तो इनपुट्स में यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ आपको। इनपुट के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा एक यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, और ये रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि जो इस इनपुट में यहाँ पर बना रहा हूँ वो आपका किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। इस तरीके का आपका यहाँ पर ये इनपुट आपका दिखेगा। ठीक है, अब इनपुट के भी आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपने यहाँ पर वेरिएशन आपने इनपुट का बनाया, जिसके अंदर आपने यहाँ पर इनपुट का आपने डिफॉल्ट आपने व्यू यहाँ पर आपको आपने दिखा दिया। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर इनपुट के आपके पास मल्टीपल आपके पास यहाँ पर व्यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक व्यू आपका ये डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, और एक व्यू आपका हो गया यहाँ पर आपका फोकस्ड। फोकस से मुराद ये है कि फोकस से मुराद ये है कि जब आप इस इनपुट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये इनपुट किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसका भी मैं आपको आपको एक वेरिएशन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इनपुट इस तरीके का दिखेगा कि आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह का एक कर्सर यहाँ पर क्रिएट किया है, जिससे आपको जब आप किसी भी इनपुट के ऊपर टाइप करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इस तरह का एक कर्सर आ जाता है जब जब आप टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। फिर इनपुट के अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन भी होते हैं। अब ड्रॉप डाउन भी आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन भी बनाकर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है, यहाँ पर आपके पास आता है फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट जेंडर। यहाँ पर आप इसका डिफॉल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रख देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पर आपका हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ आइकन्स आपको आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आइको फॉन्ट के अंदर जाता हूँ, और आइको फॉन्ट के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ आइकन्स मेरे पास आ रहे होते हैं। इन आइकन्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। डाउन, ठीक है, ये मैंने इसका छोटा सा ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पर इसका बना दिया।
अच्छा, इसके अंदर भी आप मल्टीपल साइजेस आप बना सकते हैं, जैसे कि आपने ये बटन्स के अंदर साइजेस आपने बनाए, इसी तरीके से आप इनके अंदर भी आप साइजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो ये जो फील्ड है आपकी, ये फील्ड आपकी मीडियम साइज की, अब इसके अंदर आप इसका स्मॉल वर्जन भी आप बना सकते हैं। जैसे कि इसकी हाइट जो है ये आपकी स्मॉल वाली मैंने आपकी बनाई है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप यहाँ पर मीडियम और लार्ज वाले आप ऑप्शन इसके अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जब ये बटन के ऊपर, अब जब इसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद किस तरह का उसको मेन्यू दिखाना है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके बाद किस तरीके के मेन्यूज आपके पास यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। एक मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ छोटा सा। ठीक है। अच्छा, अब जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपके पास इस तरह का मेन्यू आपके पास आएगा, ठीक है। और इस तरह के मेन्यू को क्यों मेन्यू आपके पास ओपन होगा, और इस ये मेन्यू, फिर इस मेन्यू से यूजर जो है वो सिलेक्ट करेगा अपना ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सिंपल इसका एक प्रेजेंटेबल आपने यहाँ पर एक व्यू इसका बना दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इसको फुल भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर से आप सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपका जो है वो स्टाइल आपका अपडेट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी एक विजुअल हायर की आप यहाँ पर आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब भी आप अपने डिज़ाइंस के ऊपर जब आप काम करते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है, इस तरह की जो आपके डिज़ाइंस के जो आपकी लॉजिक्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर अभी तक आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो प्लीज प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, लोगो वेरिएशंस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। लोगो वेरिएशंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या होता है, लोगो वेरिएशंस भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, अब जैसे कि हमने यहाँ पर बटन्स का हमने यहाँ पर लगाया है, तो इन बटन्स के साथ साथ इन बटन्स के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर हमने इसके दो अलग अलग वेरिएशंस बनाए। एक हमने बनाया है लाइट कलर के लिए और एक हमने बनाया है डार्क कलर के लिए। मतलब आपका जो बैक साइड है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो आपका डार्क बैकग्राउंड है या फिर वो आपका लाइट बैकग्राउंड है। इसी तरीके के आपके पास लोगों के भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास लोगों का ऑप्शन है, ठीक है। आपने यहाँ पर लोगों के ऑप्शंस आपने यहाँ पर बनाए और इसके अंदर आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि फॉर एग्जांपल लोगो वेरिएशंस के अंदर आपके पास यहाँ पर है लाइट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर है डार्क, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर दो बॉक्सेस बना लिए सिंपल से, ठीक है। इन बॉक्सेस को मैं सेम कलर दे देता हूँ, एक को मैं दे देता हूँ वाइट, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो, ठीक है। एक इसको मैंने वाइट बैकग्राउंड दे दिया है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ डार्क। डार्क के अंदर ऑब्वियसली कि इसका जो हमारा है डार्क कलर, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपको लोगो क्या रखना है, और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आपको लोगो किस तरह से रखना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरे पास लोगोज यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं उन्हीं के अंदर से मैं कुछ यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास लोगो रखा हुआ है